जय मुयाल। जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम एक ट्रस्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो मैं वापस आपके पास आया हूँ और आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम ट्रस्ट के बारे में क्या क्या आपको जानकारी देंगे, क्या क्या सिखाएंगे। मैंने आपसे बोला था कि हमारे 19 चैप्टर होंगे और 19 चैप्टर को हम अभी रिड्यूस करके हम 9 चैप्टर्स में लेके आएंगे। उसमें आपको वास्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारी द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट जो 1882 का है, उस समय इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो तभी से क्या कहते हैं जो आज तक चल रहा है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो बेसिकली हमारा जैसे चैप्टर नंबर 1 जो हम शुरू करते हैं 9 चैप्टर में से, उसमें आपकी बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन में होगा कि उसका शॉर्ट टाइटल होगा कि ट्रस्ट कैसे बनती है, कि क्या उसका है, ट्रस्ट का मतलब क्या है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। चैप्टर 2 है, उसमें हो गया कि क्रिएशंस ऑफ ट्रस्ट कैसे होती है, उसमें आप किस तरीके के आप ट्रस्ट बना सकते हैं, कैसे वो लॉफुल है, मूवेबल है, नॉन मूवेबल है, इमूवेबल है, कौन कौन ट्रस्टी हो सकता है, सब्जेक्ट क्या है ट्रस्ट का, बेनिफिशरी कौन हो सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ बाय बेनिफिशरी क्या है उसमें, और कौन कौन उसमें ट्रस्टी बन सकता है, उस सब की मैं आपको जानकारी देंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि ड्यूटीज़ क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या हैं ट्रस्टीज़ की। ट्रस्टीज़ तो आ जाते हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसमें क्या क्या हमने उनको काम लगाना है, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। ट्रस्टीज सब चेयर पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको काम करना क्या है वो उनको भी नहीं मालूम है अपना। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे अपना। उसके बाद हम आपको बताएंगे ऑफ द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द ट्रस्टीज। क्या हम ये तो नहीं है कि हम किसी को चेयर पे बैठा देंगे तो हम उसको पावर नहीं देंगे, उसको पावर भी पूरी प्रॉपर देंगे और वो पावर उसको पूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। उसके बाद उनकी डिसेबिलिटीज़ भी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा उसमें उनकी डिसेबिलिटीज़ होगी कि जहाँ जहाँ उन्होंने जो गलती कर रहे हैं कि कैसे हमने उनको करेक्ट करना है, क्या क्या वो उनकी पावर्स हैं, वो गलत डेलीकेट कर रहे हैं, उसको भी हमने इम्प्रूव करना है, अपना बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर नंबर 6 जो होगा हमारा, तो ऑफ द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हो गया कि जिसको हमने क्या कहते हैं एड पहुँचानी है, उसकी भी तो कोई राइट्स हैं, उसकी भी तो लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, ट्रस्टीज़ हैं, सॉरी, कोई चेंज हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, ऑन वेकेटिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द ट्रस्टी क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद वो जो है अगर वकेट कर रहा है या सस्पेंड हो रहा है या छोड़ के जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या हमने करना है, कि कैसे उसके भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि कैसे वकेट करना है, कैसे डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी है, उसमें क्या कहते हैं अपना कैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है, कैसे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन देना है, वो सब है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट का भी, कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब हो गया कि अगर ट्रस्ट को ख़त्म करना तो कैसे किया जाएगा, उसको रेवोकेशन कैसे करना है तो कैसे किया जाएगा, ये सब चैप्टर्स हैं। और लास्टली हम आपको एक चैप्टर का बताएंगे जो होगा ऑफ सर्टन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पर क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट में आएगा कि कैसे उसका क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कैसे होगा,
लीगल पर्पस क्या है, उसकी कैसे ट्रांसफ़र होंगी, डेटर्स कौन है, बेनिफिशरीज कौन है, उनको कैसे करेंगे। तो हर चीज़ के बारे में जो है ट्रस्ट के बारे में हम आपको 9 चैप्टर्स के बारे में आपको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 9 चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली 96 पॉइंट्स है जो कि एज पर इंडियन गवर्नमेंट वैलिड एंड अप्रूव्ड हैं और उनको हमें फॉलो करना पड़ता है और वो हमें करना चाहिए और उनको कंप्लाई करना पड़ता है। हम क्या कहते हैं उसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। बाकी आप देखिए कि वो ट्रस्ट के बारे में जहाँ जहाँ आपने भी ट्रस्टीज़ हैं या आप बेनिफिशरीज हैं, तो क्या इन ट्रस्ट लॉज के अगेंस्ट आपको वो फ़ायदे या आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय मुजाब।